जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको अधिक मास के बारे में बताऊंगी। इसका क्या महत्व है, क्या आपको पुण्य दान करना चाहिए, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास के नाम से जाना जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर यंत्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए हैं। चूंकि अधिक मास सूर्य आत्मा और चंद्रमन मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनाने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ, क्योंकि मन और आत्मा के कारक स्वयं श्री हरि विष्णु है। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह ही इस माह का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु जी ने ऋषि मुनियों के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इसी तरह यह अधिक मास मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्र आदि 12 मासों के सभी के स्वामी है, परंतु मल मास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माना गया है। इससे दुखी होकर समय मल मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा सक्रांत से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक बतर्सना से चितातुर होकर अपार दुख में डूब गया। वह क्रांतिहीन दुखों से युक्त निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोले, हे नाथ, हे कृपा निधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभाग हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी, न धर्म तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोकुल धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी मोरपंख का मुकुट व वैजयंती माला धारण कर श्रवण जड़ित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए आरोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब जगत गुरु श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ ले आओ। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। मैं इसे अपने ही सम्मान करूंगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, परिक्रम, भक्ति को वरदान आदि मेरे सम्मान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण है उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे सम्मान ही सभी मासों में स्वामी होगा। अब से कोई भी मल मास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोकुल को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्बल पद पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान, दान करने वालों को सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मेरे सम्मान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख दरिद्र का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए पापों कर्मों को भस्म करके निःशेष मुझको प्राप्त होगा। अब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुण होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय अधिक मास मल मास का तिरस्कार करेगा और जो इस मास में धर्म का आचरण नहीं करेगा, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर अधिक मास अत्यंत आनंदित होने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मगन हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया।
गया। अतः श्री कृष्ण से वर पाकर इस भूतल पर वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर नारी पशु देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो और ना रात का, और वह ना ही किसी अस्त्र से मरे और न ही किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके और ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलने से हिरण्यकश्यप समय को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास पुरुषोत्तम मास में नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के बीचों बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मोक्ष प्रदान किया। अब मैं बताऊंगी अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। इसके कहे जाने की मान्यता यही है कि शकुनी, चतुष्पद, नाग व किस्तुधन यह चारों कर्ण रवि का मल होते हैं। यह चारों सूर्य का संक्रमण से जुड़े होने के कारण अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि के इस मास में जप, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, दान, स्नान आदि तथा पूर्व जन्म के कृत्य दोष समन, पितृ स्मरण आदि के श्राद्ध आदि एवं गर्भदान, पशुवन जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। देवी भगवान के अनुसार यदि आप ज्यादा सामर्थ्य न हो तो संतों पुरुषों की सेवा, उनके देवी कार्यों में सहयोग भागी होना तथा तीर्थ तप आदि के सम्मान फल प्राप्त होता है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख शोकों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है, समाज में ऊंचा पद मिलता है, दीर्घ आयु होते हैं। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख शोकों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है, समाज में ऊंचा पद मिलता है, दीर्घ आयु होते हैं। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदगुरु से आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जप पाठ दान से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। इस मास में केवल ईश्वर के निमित्त व्रत, दान, हवन, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में केवल ईश्वर के निमित्त व्रत, दान, हवन, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। भगवान पुराण के अनुसार इस मास में किए गए सभी शुभ कार्य का फल प्राप्त होता है। इस मास में दूसरों के बिस्तर पर शयन मत कीजिए तथा अनित्य विषयों पर चर्चा न करें, पर निंदा संबंधी बातचीत न करें, दूसरों का जूठा भोजन मत कीजिए। अधिक मास के महीने में शहद, राई, सरसों, तिल तथा उनका तेल भी भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देवता, वेद गुरु, गाय, वर्ती, नारी, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जंतु जानवरों के अंगों से उत्पन्न चूर्ण फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात एक विशेष प्रकार का नींबू, अनाज में मसूर व उड़द की दालें, राजमा, बासी अन्न, गाय तथा भैंस के दूध के अलावा अन्य सभी पशुओं का दूध सेवन वर्जित है। भगवान श्री विष्णु जी ने इस मास की व्रत विधि एवं महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, गुरु पूजन, पितृ तर्पण तथा और भी जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते तथा और जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं, खाली बिता देता है। उनका जीवन मनुष्य लोक में दरिद्र, अनेक पीड़ा युक्त, पाप युक्त होकर निंदित हो जाता है। शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति भाव से पूजा करें और सूरज भगवान को जल दें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रवण कीजिए। भगवत श्रवण की महिमा तो विधाता भी नहीं कर सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए दीप दान करना कर्तव्य है। अगर संभव हो तो देसी घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। एकांत श्री कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण श्रवण तथा श्री कृष्ण कीर्तन करना अत्यंत प्रिय है। कृष्ण भक्तों का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में जो
जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है वह निस्संदेह अपने समस्त परिवार के साथ विश्व गुण लोक में निवास पाता है। कृष्ण पक्ष में आपको क्या दान करना चाहिए? घी से भरा चांदी का दीपक, कांसे का पात्र, कच्चे खारक, चने, गुड़, तुअर की दाल, लाल चंदन, मीठा रंग, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, शंख, मोती या मोती की माला, हीरा या पन्ना का नग। शुक्ल पक्ष में आपको क्या दान करना चाहिए? मालपुआ, खीर भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्तु, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर व शहद, तांबे का पात्र। पुरुषोत्तम मास में महीने भर निम्न में से कोई सा भी मंत्र जप करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम क्लीम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर आप मेरी होम रेमेडी के टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे HBT चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।